नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम। हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा गुरुग्राम के गांव गामडोज पहुंचे। इस यात्रा के दौरान संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही जल कल्याण योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने और इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। वहीं इस यात्रा का पड़ाव गुरुग्राम के गांव गामडोज में था और जिसमें जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, जहां जेपी नड्डा ने लोगों के साथ पीएम मोदी का संबोधन सुना, तो वहीं योजनाओं से लाभ पाने वाले लाभार्थियों को भी सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मैं केंद्रीय मंत्री देखो, इस वक्त जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने उनका निर्णय पेश किया गया। महुआ मित्रा को उस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार था। वो वहाँ पर अपना पक्ष नहीं रखने आए और जो उनके दूसरे साथीगण थे वो भी वॉकआउट कर गए। तो मौका तो कानूनन तौर के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर दिया गया। अब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट रखनी है पार्लियामेंट में और उसके ऊपर वोटिंग होनी है, यही मकसद बच गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी यहाँ पहुँचे थे। ये पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है, जिसमें जो मोदी जी की गारंटी की वैन है देश के हर पंचायत में और शहरी निकाय के हर क्षेत्र में जा रही है और जनता को जो माननीय मोदी जी के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में जनता को जो लाभ मिला, जो लोग उससे वंचित रह गए, उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस ने सांसद के करीबी के घर से करोड़ों रुपए की नकदी मिलने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विज ने कहा कि कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने किया ही नहीं है और यही इनकी सच्चाई सामने आ रही है और इसके लिए सत्ता मतलब यही है कि अपनी अलमारियां भरना। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक गौतम ने एक बयान में कहा कि लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। इस पर विज ने कहा कि इनको देश के 80% लोगों की भावना का नहीं पता, इसलिए उन्हें नहीं पता कि मंदिर क्या होता है। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर भी विज ने निशाना साधते नजर आए। नहीं, देखिए, कोई हैरानगी नहीं हो रही है। कांग्रेसी के घर से 300 करोड़ रुपया नगद मिलने पर, क्योंकि इन लोगों ने करा ही यही है। इन लोगों ने, इनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। ये पहले दिन से इनके लिए सत्ता का मतलब यही है कि अपने घर की अलमारियां भरना, अपनी पेटियां भरना, नोटों से भरना, इनका तो काम ही। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के गांव बाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे और जनसमूह को संबोधित करते हुए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी गाड़ी गारंटी वाली गाड़ी है और मोदी जी जो कहते हैं वो काम पूरा होना ही है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जनसंवाद यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी के जरूरतों के बारे में उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रही है। कि आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित करने का संकल्प सोचा। काश ये संकल्प किसी ने 1947 में लिया होता तो आज हम भी विकसित देशों की श्रेणी में होते। प्रधानमंत्री जी ने 100 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान जब 2047 वर्ष में होगा तब तक सब जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने का संकल्प लिया है।
फरीदाबाद में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी गारंटी वाले रथ का पृथला विधानसभा के गांव पियाला पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। वहीं पियाला गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री का पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत भी किया। वहीं जानकारी देते हुए प्याला गांव के सरपंच ने बताया कि सरकार की बेहद अच्छी पहल है, जो कि सभी सरकारी विभागों का कैंप गांव में लगा है और इन कैंपों के माध्यम से गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ होगा और गांव के सभी लोग अपनी समस्याओं का निवारण इस कैंप के माध्यम से करवा सकते हैं। साथ ही आज कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद है। यदि कोई बड़ी समस्या है तो मंत्री खुद उस समस्या का समाधान करेंगे। भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प योजना जो चलाई गई है, ये यात्रा आज हमारे गांव में आई है और इस योजना के तहत जितने भी विभागों सरकारी विभागों द्वारा जो भी काम है, जो भी योजना है सरकार की, वो घर जाकर के उनके घर पे जाकर के उनकी योजनाओं का निष्कासन जैसे भी हो, कोई भी किसी कोई काम हो, कहीं कोई अटक रहा हो, सारा काम अपने यहाँ पर स्कूल में आकर के गाँव के लोग कहीं बाहर ना जाकर के यहाँ अपनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अभी तो यहाँ पर सब स्क्रीनिंग चल रही है। अभी तक 80 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यहाँ पे एनसीडी की स्क्रीनिंग चल रही है, एनसीडी और निरोगी की। भारत की पहले और केंद्र प्रदेश की जो लाभ है, जो योजना है, उनको आम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के लिए केंद्र की तरफ से जो योजना उसका लाभ, प्रदेश की तरफ से लाभ और देश और प्रदेश में जो लोगों को आम व्यक्ति गरीब के लिए मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीब व्यक्ति के लिए समर्पित है। गांव के लोगों को फायदा होता है, दवाई भी मिल रही है इधर और गांव के और भी मौजूदा आदमी हैं, बाहर से आए हुए हैं सब। कितनी अच्छी पहल मानते हैं आप? पहल कितनी अच्छी मानते हैं सरकार की ओर से ऐसा चलाया गया? आप ये अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। भारत संकल्प यात्रा का निरीक्षण करने पहुंचे फेड अध्यक्ष कैलाश भगत ने अधिकारियों को लताड़ लगाई। कैलाश भगत संकल्प यात्रा में अव्यवस्थाओं से नाखुश दिखे। वहीं मौके पर नाराज रहने वाले पब्लिक हेल्थ और पुलिस विभाग के डीसी और एसपी से शिकायत के दोनों विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि भारत संकल्प यात्रा का अर्थ जनता के द्वार पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं हल करना। भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश के लाखों लोगों के समस्याओं का हल मौके पर किया जा रहा है। वहीं किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तारीख से शुरू हुई थी और 28 तारीख तक सारे गांव पूरे कर लेगी। यदि कोई उसके बाद भी उनको बढ़ाने का टाइम कोई रह गया तो उसके अंदर भी एक्सटेंशन करके कोई शहर हो, गांव हो, कोई भी जगह नहीं रहने देंगे, जिससे जनता के अंदर पूर्णतः रूप से जाया जा सके और सबकी समस्याएं दूर की जा सके। नहीं, मेरे पास मैंने पुंडरी हल्के के 4 दिन गाँव किए और 4 दिन के अंदर जो भी मेरे को कोई समस्या हुई मैंने साथ के साथ उसका हल करने का काम किया। जहाँ पानी चेक ना हो चेक करवा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर 300 करोड़ रुपए कैश मिलने का मामला सामने आने के बाद वो लगातार विरोधियों के निशाने पर हैं। बीजेपी हरियाणा प्रभारी एवं त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने भी इस मामले में कांग्रेस को जमकर घेरा। वहीं आपको बता दें कि विप्लव देव का कहना है कि कांग्रेसियों का स्वभाव जनता का पैसा लूटना है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता में इसलिए बैठाया गया कि जो जनता का पैसा रखेगा उसको जेल में रहना है।
देखिए, ये यात्रा अपने आप जो मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में विकास हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल हो और चाहे अंतिम जन के लिए हो, पर्सनल हो और सार्वजनिक हो, चारों तरफ चौतरफा विकास जो हुआ है, और इस यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं जो बेनिफिशियरीज अभी भी बाकी है, रह गया है, छूट ना जाए, इसलिए ये जो हमारे वैन है गांव-गांव में घूम रहे हैं। फरीदाबाद की तिगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देर रात बारात पर गोली चलने का मामला सामने आया है। तिगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देर रात बारात की घुड़चड़ी में दबंगों ने मंदिर जा रही बारात को रुकवाकर उनके साथ पहले जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद अवैध हथियार से एक लड़की के पैर पर गोली मार दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे तिगांव एसीपी राजेश लोहान ने तुरंत प्रभाव से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये गुड़चड़ी हो रही थी, गुड़चड़ी होते होते मंदिर पे आ रही थी, शिव मंदिर पे, तो वहाँ पे डीजे वीजे बाज रहा था, तो बारात जैसे चढ़ती है तो वहाँ देख रहे थे बच्चे, तो वहाँ ये आया, आके इसने गोली भर के लोड करके वहीं पे खड़ा था। कहाँ रहते? उसका नाम है बाबू नागर और दूसरे का नाम है हीरा, वो सैनी समाज, ठीक है जी, वो मालिन में से। तो ये वहाँ पे इसने कट्टा दिया, इसने गोली चलाई है। किसने कट्टा किसको दिया था? इसको कट्टा दिया था, हीरा ने कट्टा बाबू को दिया है। ठीक है। और इस घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस वहाँ मौके पहुंची। हमने जो है जगदीश के दरखास्त पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और आरोपी की तलाश जारी है। ये जो आरोपी है इसमें मेन बाबू जो है, इसके विरुद्ध पहले भी मुकदमे कई दर्ज हैं और जो ये अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। क्या फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।